नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शाकंभरी क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गणित की श्रृंखला में कल हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण लें तो 4/5, -3/8, 7/9। यहां अंश में जो मान लिखा है वो p का है और हर में जो मान लिखा है वो q का है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा हमने कल प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब की सब क्या हैं, परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं और पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। परिमेय संख्याओं को संकेत रूप में q से लिखा जाता है। इसके बाद अपने बात करें कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं किस प्रकार से। जैसे मान लें मैं एक संख्या लेता हूं 5। अब हमने लिखा कि परिमेय संख्याएं वो है जिनको p बटा q रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या 5 जो कि एक प्राकृत संख्या है या कहते हैं पूर्ण संख्या है या यूं कह सकते हैं कि एक पूर्णांक है, तो ये कैसे परिमेय संख्या हो सकती है। तो यदि मैं 5 के बटा में 1 लिख दूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसका रूप p बटा q रूप बन गया। और जब इसका रूप p बटा q रूप बन गया तो ये परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिन संख्याओं को हम p बटा q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं या ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण लें तो पाई है, √2, √3, √5 या यूं कहें जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का वर्गमूल अपरिमेय होता है। इन अपरिमेय संख्याओं को संकेत रूप में q डैश से लिखा जाता है। अपरिमेय संख्याओं के बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती है। यानी परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, सब संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संकेत रूप में इन वास्तविक संख्याओं को r से लिखा जाता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये चारों एक ऐसी संख्याएं हैं जिनके बारे में अधिकतर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है। अगर बच्चों से अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछी जाए तो वो सम संख्या की परिभाषा बताते हैं। तो आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं। सम संख्याएं जिनको अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती है। इसकी एक परिभाषा और कह सकते हैं अपने कि वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 व 8 हो, सम संख्याएं कहलाती है। ये जो परिभाषा है ये भाजकता का वास्तव में एक नियम है कि कौन कौन सी संख्याओं में 2 का भाग जाता है, कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अगर इस परिभाषा को अपने याद रखेंगे तो सम संख्याओं के बारे में जो अपनी पहचान है वो सुनिश्चित हो जाएगी कि वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 व 8 हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 402, इसमें इकाई के स्थान पे 2 है। 3650, इसमें इकाई के स्थान पे 0 है। 628, इसमें इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने विषम संख्याओं की। तो इनको अंग्रेजी में ओड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है
उनको विषम संख्याएं कहते हैं या ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार इसकी दूसरी परिभाषा देखें विषम संख्या की, तो वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 व 9 हो या 9 आता हो, विषम संख्याएं कहलाती है। इनके उदाहरण की बात करें तो 307, इसमें इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है। 499 जिसमें इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है। 6853 जिसमें इकाई के स्थान पे 3 आ रहा है। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी संख्याएं हैं और ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्णतया विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या जिनमें या तो एक का भाग जाता है या संख्या स्वयं का भाग जाता है, या यूं कहें कि जिस संख्या के दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के दो ही गुणनखंड हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से पूर्णतया विभाजित होती है या स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आगे बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो 4, 6, 8 इत्यादि और भी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे 10 है, 12 है, 14 है। अब इनके गुणनखंड की बात करें तो 4 में देखिए 4 है वो 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। तो 4 के 3 गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 6 की बात करें तो 6 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। इस प्रकार 6 के 4 गुणनखंड हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।